नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस चैनल पे गाइज आज से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसको लास्ट तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरे आपके बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा और सारे एक एक टॉपिक को डिटेल्ड में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से बस एक ही वादा चाहिए कि आप लोग का साथ बनाए रखिएगा बस बिल्कुल, और हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स, जैसा कि नाम से ही आप लोग को पता होगा कि स्पीड मैथ्स है, ये स्पीड मैथ्स का टॉपिक है ये। और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग कि स्पीड मैथ्स कैसे करते हैं और क्या है इसका। और सबसे पहले बात तो आपको बता दूं कि स्पीड मैथ जो होती है, तो स्पीड मैथ का सबसे बड़ा ये है कि इससे आपको कैलकुलेशन आपको बहुत आसान हो जाती है। पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, पूरे ऑल टॉपिक में अब जो आपकी है कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रीरिक्विजिट होते हैं कुछ जो जान लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं सबसे पहले इसमें आपको 20 तक के टेबल आने चाहिए। ठीक है, 20 तक के टेबल आपको रटे हुए होने चाहिए, किसी भी हाल में आपको 20 तक के टेबल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हमें कभी भी 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक का स्क्वायर एनी हाउ आपको रटा होना चाहिए। आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। और इसमें आपको 20 तक के क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, इतने प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। स्पीड मैथ का मतलब ही होता है कि फास्ट हम कैलकुलेट कर पाएँ किसी चीज़ को। और इसका सबसे ज़्यादा यूज आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक में, रेशियो प्रोपोर्शन में आपको इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ याद करना है। ठीक है, आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा कि क्या होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जैसे कि हम 50% बोलते हैं परसेंटेज में, 50%, तो उसको फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। क्यों? 50% क्या होता है? 50/100 यानी 1/2 फ्रैक्शन। तो वही ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये वाला आप देख रहे हैं कुछ ढक गया है यहाँ पे, इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है जिस कारण से, तो मैं उसको लिख देता हूँ 1/10 और 1/20 से ढक गया है, तो वो उतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 1 का यहाँ पे होता है 100%, 1/2 का देख रहे हैं 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.6, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, और 1/11 कितना होता है यहाँ पे 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26%, 1/20 5% और 1/25 होता है आपका दोस्तों 4%, क्योंकि 25 चौका 100, 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से क्या होगा आपको कि वहाँ पे यदि आप इसको डाल लेते हैं तो आप जब भी क्वांट बनाने जाइएगा तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है दोस्तों लिखने में कुछ मिस्टेक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ इसको लिखना है इस पर पेन टैब पे, तो हो सकता है कुछ दिक्कत आएगी इसमें, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एक होता है डायरेक्ट एडिंग। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा हो गया इसका कंप्लीटिंग नंबर्स। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीटिंग नंबर्स।
तीसरा डेविएशन। पहला डायरेक्ट एडिंग, दूसरा कंप्लीटिंग नंबर्स, तीसरा डेविएशन। हम तीनों सीखेंगे क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट एडिंग देख लेते हैं। डायरेक्ट एडिंग देखते हैं क्या होता है। जैसे कि डायरेक्ट एडिंग में देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है 3 4 5 प्लस 6 3 2 प्लस 9 1 8। ये क्वेश्चन हमारे पास है। डायरेक्ट एडिंग जो हमने सीखा है कि 3 4 5 6 3 2 9 1 8 लिख दें और इसको ऐड करें, बट ऐसे हम नहीं करेंगे। इसको एक बनाने का शॉर्ट तरीका क्या है जिससे हम आसानी कर लें। इसको 345 को हम कैसे देखेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 5। 632 को कैसे देखेंगे, 600 प्लस 30 प्लस 2। 918 को हम कैसे देखेंगे, 900 प्लस 10 प्लस 8। तो यहाँ पे हम देखिए इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 300 यहाँ पे क्या है, 3 है तो 300 है, 6 क्या है 600 है, ये 9 है तो क्या है 900 है। तो ये क्या, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 300 600 और 900 कितना होता है 6, 9 और 3 12 और 6 18, 100 हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 40 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, $80। अब देखिए यहाँ पे 5 2 और 8 कितना हो जाएगा, 5 2 और 8, 8 और 2 10 प्लस 5 15। तो हम इसको यहाँ सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1 5 15, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1 8 8 और 1 9 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। आपको भी लग रहा होगा कि लेंथी है, बट ऐसा है नहीं। आप आज जितनी इसको प्रैक्टिस करेंगे इस वे में, हम जो ट्रेडिशनल मेथड से करते रहते हैं जिसका हमको पता नहीं चलता है कि, बट उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और ये आपको कम टाइम लेगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से सॉल्व करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन है 6314 माइनस 1214 माइनस 1113। इसको हम कैसे करेंगे। इसमें भी सिंपली वही है, इसमें 2 जगह माइनस आ गया है, बस वही डिफरेंस है। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये क्या हुआ 6000 है, 6000 में से यहाँ पे 1000 और 1000 घटा देंगे, 2000 तो क्या है, तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 4000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4000, 4000 हो गया वैल्यू। अब आता है यहाँ पे 300 में से 200 और 100, 300 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 300 में से 300 घट गया, वो हो गया 0 आपका। अब यहाँ पे आते हैं 10 10 और 10 प्लस 10 और माइनस 20 मतलब माइनस 10। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख देंगे लाके माइनस का 10, और ये कट गया बट वो माइनस का 10 है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4000 में से माइनस का हम 13 कर देंगे। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 4000 में से माइनस 13 करेंगे कितना होगा वैल्यू 3987। ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि 6314 को हम कैसे सोच सकते हैं। मेन टोटल डिपेंड करता है आपके सोचने पे। 6000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 14, 1214 को कैसे सोचोगे? 1214 को 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 4, 1113 को कैसे सोचना है? 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 3। ओके। जो आज की जो बैच है, क्लासेस है, फर्स्ट वाली जो हमारी है, इसमें हम लोग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यही फाउंडेशन आपको आगे बहुत सारे टोटल क्वांट में आपको यही काम आने वाली है, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग एक और मेथड से आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ इसको, ये आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन हमारा रहेगा 3 4 5 माइनस 2 6 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या होगा अब बताइए। एक और तरीका है इसका करने का, जो बहुत शॉर्ट तरीका है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपके पास क्या वैल्यू है? 268 से हमको जाना कितना है? 345 तक। इस दोनों के बीच का एक नंबर क्या है? 300। तो हमको यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है? कोई बता देगा कि 32। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है हमको? 45। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 77 इसका आंसर हो सकता है। बताइए, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे 268 से हमको 345 जाना है, तो हम 300 चले जाएंगे प्लस 32, वहाँ से तो इजी है 45 ऐड करना, तो 32 प्लस 45 77। अब हम लोग आते हैं एक कंप्लीटिंग नंबर्स पे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कंप्लीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं। कंप्लीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग नंबर्स में हम यहाँ पे कंप्लीटिंग नंबर्स में क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन के स्टेप क्या आते हैं? 364, सॉरी कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा थोड़ा। 254 प्लस 136 प्लस 741 प्लस 346 प्लस 259, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 364 और 136 कंप्लीटिंग नंबर्स हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 500। देखिए 254 और आपका 346, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 600। और इसमें देखिए 741 और 259 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1000। अब हो गया 1600 और प्लस 500, तो आंसर कितना हो गया इसका? 2100। समझ पा रहे हैं कि कंप्लीटिंग नंबर्स के साथ हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, एक और मेथड के बारे में आपको मैंने बताया था, डेविएशन मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड क्या होता है देख लीजिए। डेविएशन मेथड क्या होता है? डेविएशन मेथड में ये भी बहुत सिंपल मेथड है, इसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने हुआ बना दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ है नहीं इस मेथड में। दिखाता हूँ आपको मैं क्या है डेविएशन मेथड। 294 प्लस 302 प्लस 403। डेविएशन मेथड में क्या होता है कि उसके पास का जो होता है कंप्लीटिंग नंबर्स, उसको हम लिख, जैसे 294 को हम 300 यहाँ पे लिख देते हैं। आपको पता है कि हमने 6 जोड़ा है इसमें, 302 को हम 300 लिख देते हैं। आपको पता है कि 2 घटाया है हमने। 403 को हम यहाँ पे 400 लिख देते हैं, आपको पता है 3 घटाया है हमने। तो
क्या किए हैं, यहाँ पे 6 जोड़ दिए हैं, यहाँ पे 2 और 3 घटा दिए हैं, तो 6 में से 5 गया, एक बचा है हमारे पास, तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 400 प्लस 300 कितना होता है 1000। कितना था एक्स्ट्रा हमारे पास, एक, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगी 999। इसी को हम डेविएशन कहते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें से एक्स्ट्रा ले लेना या घटा देना और जो सिंपली लास्ट में बचता है उसको जोड़ के ख़त्म कर देना, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर देना। तो बस यही है हमारे डेविएशन मेथड और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब आपको हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और पूरी मल्टीप्लिकेशन के एक एक कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, कि मैं बहुत फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी पेन टाइप पे पढ़ाया नहीं है, ऐसे कभी आज फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया हूँ। तो प्लीज़ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यदि इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल पे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में चला रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स जो मंथली करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्पफुल होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप करंट अफेयर्स भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको डेली देखिए, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब साथ बनाए रखिएगा। मैं यहाँ पे पूरे एक चीज़ आपके बैंक एग्जाम से रिलेटेड कवर करवाऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी भी मैं रीजनिंग की भी बैच लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।